दोस्तों पेश है झूम बराबर झूम गमराज। ये कवर प्रेस्टेज का। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वैदिक चेतावनी। शराब की ओर देखना, सुनना और पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उस दिन सुबह जब गमराज सकालू फायर ब्रिगेड ऑफिस से बाहर निकलकर आखिर हो गई फायर ब्रिगेड से हमारी छुट्टी। मुझे तो शंका हो रही है गुरु घर पहुंचकर कर झगड़े की जो आग मेरी बीवी रतालू लगाएगी उससे फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं बुझा सकेंगे। वो फायर ब्रिगेड में हमें काम केवल आपातकाल के लिए मिला था, लेकिन हम खाली नहीं बैठेंगे, कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे। काम ढूंढना भी तो एक काम है ही, पर फिलहाल तो हमें बेकार है। वो बेकार लो, हम कार वाले हो जाते हैं यमुंडा। अगले ही पल स्वामी को यमुंडा का प्रणाम। प्रणाम यमुंडा, मेरा यार बेकार हो गया है, इसे कार वाला बनाना है। लो स्वामी, कार हाजिर है। और तभी आसपास के सारे खुले गटर में नालियों में जान लो, कोई इन्हीं में से किसी में पड़ा होगा। और गमराज और सकालू परेशानी में उस दृश्य को देख कर रहे थे। सर मिल गया। क्या मिल गया? मिल तो फिर धड़ कहाँ है सर? नहीं सर, मेरा मतलब है कि इसी नाले में पड़ा है। थोड़ी देर बाद, गुरु मुझे तो कुछ गड़बड़ की आकांक्षा है। चक्कर तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। चल पूछते हैं। जब तक मैं मेरा यानी इस गाड़ी की इंग्निशन ऑफ कर देता हूँ। ये और ठहरो, कौन हो तुम? और कौन हो तुम? हम JBJS संस्था के कर्मचारी हैं। ये रहा मेरा कार्ड। मिस्टर संतराम सूजी। ये JBG इस भला क्या है? ये JBJS का मतलब है झूम बराबर झूम शराबी। हमारी संस्था इस सारे शहर की बड़ी शराब बनाने वाली डिस्टिलरी फैक्ट्री बैगपाई के लिए काम करती है, जिसकी बीसियों दुकानें पर सैकड़ों लीटर शराब रोजाना बिक जाती है। इन दुकानदारों पर पीकर नालियों में गटरों में गिरने वाले शराबी पर हमारे आदमी नजर रखते हैं और उन्हें हम कंट्रोल रूम में खबर करते हैं, और हम हमारी PPR गाड़ी उसे शराब को नालियों में गटर से निकाल कर घर पहुंचा देती है। PPR यानी पिकड कंट्रोल रूम। बैगपाई अपनी दुकानों पर बहुत ही शराबियों को मुफ्त होम डिलीवरी की फैसिलिटी के कारण ही मशहूर है ही। अरे यह लो, यह बैगपाई की सभी दुकानों के नाम पते लिस्ट। ये लिस्ट दिखाकर तुम पहली बार 75% की छूट में शराब पा सकते हो। हमें आदतों को ऐसे ही बढ़ाते हैं ये। तुम भी पीना शुरू कर दो, फिर किसी नाली गटर के पास मुलाकात होगी। बाय, बैड बाय, मेरा मतलब गुड बाय। वाह, इस गाड़ी ने तो धुएं की। मुझे नशा हो रहा है। ओह, मुझे पियकड़ों के बारे में सुन सुनकर। और गमराज और सकालू यमुंडा कार में बैठे थे कि तभी, ए रुको, गाड़ी को नो एंट्री कैसे घुसा दी? ओ यमुंडा के बच्चे, तूने नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा? वो गलती हो गई। तुम हवलदार को बातों में लगाओ, मैं खड़ी खड़ी कार को पीछे घुमा देता हूँ ही। नो एंट्री चालान से 100 रुपये निकाल जल्दी। हवलदार साहब, क्यों गरीब की मार करते हो? अच्छा अच्छा, अच्छी तरह से देख लो। ओए, पर इसका मुंह तो अभी इस तरफ था, या पूछ अब घूम गई? पर यह पूछ वाली कार कौन सा मॉडल है? अपनी चाल के निकट आकर पहुंचे गमराज ने यमुंडा को गायब होने का आदेश दिया, और यमुंडा गायब होते ही दोनों अपनी चाल की ओर चल दिए। हाय रे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा खाता बंद हो गया रे। गुरु, लगता है कोई मर गया। तो फिर हमें भी उसके गम में शहीद होना होगा। अरे, ये तो अपने रिक्शा ड्राइवर की भीमा की पत्नी भी लखो लखो है। हाय, क्यों भाई, क्या हुआ भीमा को? क्या बताऊं भैया। गमराज, रात को पाई पाई मांग कर एक बोतल बैग पाई
का नाम की अंग्रेजी शराब लाया और भीमा पीते ही मर गया। बोतल भी मुंह से नहीं छूट रही। गमराज लखो का गम देखा न गया। मत रो बहन लखो, मृत्यु की किसी का बस नहीं था। पर अब मेरा क्या होगा भाई गमराज, मेरा इस तो बैंक ही बंद हो गया है। मुझे खिलाएगा कौन? कल मैं बल्कि हड्डियाँ की 5 साड़ियाँ उधार कर रखी हैं, उसके पैसे कहाँ से लाऊंगी? थोड़े दिन में रिक्शा चला कर उधार चुकता कर कराता। हाय रे हाय। गमराज का गुस्सा भड़क उठा। लखो बहन, मैं इस जहर के कारण हुआ है जिसके नाम शराब शहर में शराबबंदी का अभियान चलाऊंगा। यान तुम चलाओगे तो धक्का कौन लगाएगा? इस अभियान को धक्का हम लगाएंगे, क्योंकि शराब की रोटी बच्चों को दूध का दुश्मन है। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अंग्रेजी शराब बंद होनी चाहिए, क्योंकि मैं अंग्रेजी शराब, मेरी कच्ची शराब का धंधा चपट कर रखा है। और फिर ठीक है, हम भीमा शराब साहब लेकर जुलूस निकालेंगे। जुलूस लेकर बैगपाई की फैक्ट्री तक जाएंगे। हमारी मांगे होंगी पूरी और जल्दी ही। शराबबंदी, मौत की फैक्ट्री बंद करो जिंदाबाद। शराब बेचना बंद करो। दारू विस्की नहीं चलेगी। एक शराब की बोतल 1000 शराब। ठर्रा पिए रम पियो दर्शन गम। जुलूस कुर्ला कुर्ला में स्थित बैग नाम डिलीवरी कंपनी के बैग पाइप के सामने पहुंच गई। सुनो सुनो जनाब, शराब शराब मेहरबान पाई पाई रखा गए बैग पाई। उसी समय अंदर, चिड़चिड़े मेरी पूजा का समय हो रहा है, ये बाहर जुलूस कैसा डिस्टर्ब कर रहा है। ये जुलूस का तो मैं जुलूस निकाल दूंगा। बीपी सेठ, आप आराम से अपनी पूजा करें। साला ये रहस्य अपन की समझ में कभी नहीं आया कि ठीक 12 बजे होते ही सेठ आखिर किसकी पूजा करते हैं। कमरे में घुस जाते हैं, वहाँ उसके अलावा किसी के जाने की इजाज़त नहीं है। जैसे ही वे चिड़चिड़ा अपने गुंडों के लेकर जुलूस की तरफ बढ़ा। घबरा मत सगालू, मामूली से गुंडे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हम सारा शहर हमारे साथ है। गुरु लगता है भाग गए, पीछे देखो हम अकेले रह गए हैं। वो सुन, बच्चे वाली है तू, भाग जा सगालू, इसलिए मैं अकेला निपट लूंगा। जिस मकसद से आया हूँ वो पूरा करके रहूंगा। गुंडों का मुकाबला हिम्मत और हौसला से किया जाता है, जिन्हें लोग राम देख कर मुझसे आ रहा है। ओह गुरु, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और देखते ही देखते गुर्रे गुरु दोनों ने 500 का बेहोश कर दिया। हाँ, और इनके इसलिए 500 को विश्वस्त खोखले पिक्कड़ हैं। और यह देख जुलूस के लोग बागी लोग लौट आए। तो हम तुम्हारे साथ हैं नगर नगर खांसी पड़े तो है ही। मैं भी प्रण करता हूँ शहर में शराबबंदी कायम करके रहूँगा, जो तभी होगी जब लोग कान खाना बंद हो जाएगा। कितने दिन तक होगी? गुमराज गुरु जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी ये तुमको हमारा बास बुलाता है। चल आ सकालू, इंसान की सूरत भी देख लें, जिसकी इंसानियत की सूरत बिगड़ने पर तुला है। बीपीपी सेठ के दफ्तर में तुम्हें एक गुंडे को अच्छा खासा सबक सिखाया। वो यह मुझे यह धमकी दे आए थे कि अगर मैंने जुलूस की बात मानी तो मेरी जान से मारेंगे। ओह सेठ कहिया है, इसका कहना चाहता है कि गुंडे उसने नहीं आने भेजे थे। ओह, और आप क्या चाहते हैं बीपी सेठ? ओ तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? अगर आपका कारखाना सैकड़ों लोगों की मौत बेचता है, आपको ये बंद करना होगा। अगर हमारा कारखाना मौत बेचता होगा तो मौत पाने के लिए ऐसी ऐसी मारी है कि माची होगी कि 12 देखा देखा ही। और सचमुच मारा मारी मची। लाओ लाओ अपने अपने बर्तन मुझे दो, आज बिल्कुल मुफ्त बट रही है। शुरू हो गया कबाड़ा जुलूस।
देखो तुमने मैंने कहा था ना कि शराब की और नए नए कारखाने खुलने चाहिए। हाँ हाँ, सत्यानाश हो जाए इन शराबियों का। मुफ्त की मिल रही है, कुत्तों की तरह टूट पड़ी। ओह गरीब, बेरोजगारी, भुखमरी की मिलती है, ये तो यही चीज। इसलिए जब तो हम तुम और मशीन डिपार्टमेंट कर दी, और जो पाउच पैकेट में विस्की पैक करनी करनी होती है। हमारा नया माल ये होगा, जबकि लगे घूट प्यास हाजिर है। बैग पाई पाउच डिपार्ट डिपार्टमेंट भी, और इसे पढ़कर भी छपते हैं। बैग पाई वैधानिक चेतनियाँ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बैग पाई की चेतावनी, शराब पीना गरीबी के लिए हानिकारक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कारखाना बंद नहीं करेंगे। क्यों करूँगा, मेरे पास डिलीवरी चलाने के सरकारी लाइसेंस है। तभी हाँ हाँ, इनके पास गरीबी की मौत का लाइसेंस है। हिच पियक्कड़ बेटा, तुम फिर से ज़्यादा पी। कितनी बार कहा है कि जब मैं प्यास लगे तो कैंपा कोला पिया करो। ज़्यादा नहीं पिताजी, अभी तो मैंने पीना शुरू किया है। हिच देखिए, बोतल में 2 घूंट अभी बाकी है। हिच लेकिन पियक्कड़ बेटे, इसे तुम्हारे लिए नहीं बनाया, ये जहर है। इसे सारा पियोगे तो ये जान ले लेगी मेरे बेटे। मेरे बुढ़ापे का मेरा क्या होगा, बैठकर कौन खिलाएगा। तू तू मेरी लाठी है, और लाठी दीमक नहीं लगने दूंगा। हिच हिच, फिर आप ये जहर बनाते क्यों। हिच ये नालायक समझता कर तुझे और कोई काम नहीं आता। तू क्या चाहता है कि मैं बूट पॉलिश करना शुरू कर दूं। तो इससे बुरा है कि आप बूट पॉलिश करने का कारखाना लगाएं और विदेश के जूते पॉलिश करें, ऑर्डर लाएं, और धंधा जूतों से ज़्यादा चमकेगी। हाँ ये आपका बेटा ठीक कहता है बीपी सेठ। मुझे शंका है कि लोग अपने आईने तोड़कर मुँह जूतों में देखना शुरू कर देंगे। ही देखा सेठ जी, जहर आपके बेटे को भी एक दिन निकल जाएगा। नहीं, अगर तुम दोनों मेरे बेटे का कारण जहर के दूर करा तो मैं वादा करता हूँ ये शराब बंद कर दूंगा। प्रॉमिस, एक बाप का प्रॉमिस। मगर बाप के अलावा बिजनेसमैन भी हूँ, और ये रहस्य मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता कि नहीं ये दोनों मेरे बेटे की शराब छुटा पाएंगे, और नहीं मैं कारखाना बंद होगा ही। तो फिर ठीक है, अगर आपके बेटे की पीने की आदत न छुटा सका तो हार मान लूँगा, और अब सप्ताह तक मुझे अपने बेटे के साथ रहने का इजाज़त देनी होगी। ठीक है, पर मेरे बेटे को इस जहर से बचा लो ही। चल रतन उठा, आज इस घर पहुँचाते हैं। उधर जैसे ही श्याम ने सलाखू को कुमार को ले लिए। हेलो, विज्ञापन एजेंसी। हाँ, उस स्कीम की पब्लिसिटी शुरू कर दो। हाँ हाँ वही, 10 नए शराबी बनाने और अद्धे की बोतल मुफ्त पाएं। 20 बनाने पर बोतल मुफ्त, और 1000 बने शराबी तो एक ट्रेन मुफ्त, क्रेट मुफ्त ही। दूसरा फोन लगा। हेलो, हाँ मैं वाइपर बिछा दी गई। वेरी गुड, हमारी दुकान पर शराब पाइप लाइनों में जाएंगी। वेरी गुड, हर घर जल्दी तक। उसके बाद गमराज और सकालू पियक्कड़ कुमार को उसकी कार में डालकर पीपी रोड के बंगले पर और चल दिए। पियक्कड़ कुमार के ड्राइवर कार चला रहा है। गुरु, इसकी बुरी हालत को जल्दी ही छुटाना होगा, वरना यह मुझे शंका है कि एक नए दिन ये गटर के पानी में जहाँ शराब पिएगा। गमराज व सरंग नशे में बेसुध हो गए पियक्कड़ कुमार को उसके कमरे में ले आए। अरे गुरु, यहाँ तो सिवाय चौकीदार के दूसरा कोई नौकर नजर नहीं आता। बड़े सेठ ने यहाँ ढेरों नौकर होने चाहिए। मैं बताता हूँ साहब, अपने पियक्कड़ साहब यहाँ किसी नौकर को नहीं टिकने देते। खाना भी होटल से आता है। और गमरा ड्राइवर को वहाँ भेज दिया। और सकालू, सबसे पहले हमें इस कमरे में रखी शराब की सारी बोतलें नष्ट करनी होगी। मुझे
पूरी उम्मीद है कि पीकर कुमार को जब भी पिता की शर्त के विषय में बताएंगे तो शराब छोड़ देगा। चकमेड चेतावनी, गटर के पानी के साथ पीना हानिकारक है। 100 डायपर्स गारंटी, पीकर 7 दिनों तक होश में न आना की गारंटी। रिवाज, रात में पीकर धुन मचाने के लिए। और रेड लेबल, पीकर वाहन चलाने वाले के लिए कृपया रेड लाइट देखें। गम एंड शैम्प, यहाँ हर तरह के गम बुलाने के लिए। कुत्ता कुत्ता, काला कुत्ता, चेतावनी से पीकर खुले घूम रहे किसी वो कुत्ते की जरूरत मुफ्त दी जाएगी। कुत्ते गले में बांध दें। और लेपी लेपी, पीकर गल नाली में लुढ़कने की स्पेशल वारंटी। हाई बेड क्यूरेट, घर पी कर जाएं बीवी बच्चे और बेड पर बजाएं। बीपीपी, गमराज सकालू के साथ मिलकर एक से एक शराब की सारी बोतलें को कमोड में बहा दिया। अगली सुबह, ओए कौन हो तुम दोनों? ओह, मेरी सारी शराब की बोतल कहाँ गई? ओह, तुम्हें होश आ गया पिक्कड़ कुमार? गुरु, मेरा नाम पिक्कड़ कुमार नहीं, मेरी माँ ने मेरा नाम बिक्की रखा था, पर उसकी मौत के बाद मेरे बाप ने मुझे नया नाम पिक्कड़ कुमार। मगर मेरी सारी बोतल कहाँ गई? तुम कौन हो? तब गमराज ने उसे सारी बात बता दी। गमराज के मुंह से सारी बात सुनने के बाद, ठीक है, मैं तुम्हारा सहयोग दूंगा, लेकिन मगर तुम ध्यान रखना होगा कि मुझे कहीं से शराब न मिल पाए। वैसे भी मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं शराब के कभी हाथ न लगाऊं। मेरे लाल तू नहीं जानता कि तेरे जन्म के बाद हमने कितने पापड़ बेले हैं, इज्जत पापड़ बनाए हैं वाले ऑर्डर भेजने शुरू कर दिए थे। वो तेरे पैदा होते ही सबसे पहले मैंने मन्नत मांगी थी, अगर मेरा बेटा हुआ तो पिताजी मुझे स्विट्जरलैंड की सैर कराने ले जाएंगे। तेरे पिताजी ने तो शुरू से कंगले थे बेटा। दहेज में का सारा सामान घर सहित बेचकर बैंक का लोन लेकर उन्होंने मुझे स्विट्जरलैंड की सैर कराई। मजे मजे लेकर हम वापस पहुंचे तो हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने को अन्न रोटी नहीं थी। वह रात को हमें फुटपाथ पर ही गुजारी। चुप कर बेटे, तेरे कारण ही हमारी ये हालत हुई है। वहाँ और फुटपाथ पर तेरे जैसे पिताजी कच्ची पीने वाले आदत पर लग गई। ओह मेरे यार, भूल जा तू कुत्ता है, मैं आदमी। एक घुट तू भी पी ले गुरु रिच। ओह, और तेरे पिताजी को कुत्ते ने काट खाया क्योंकि वह कुत्ता सदियों से स्कॉच पीता था ही। और किसी ने कुत्ते को 7 दिन नजर रखने को कहा, मगर कुत्ता 2 घंटे बाद ही एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया, और क्योंकि वह नशे में था। वह उसके उसके जाने के बाद तेरे पिताजी को उस रात बहुत पी और लौटते समय नाली में गिर गए, और जहाँ सूरों ने उसके गंदगी को साफ किया, वहीं पर एक कुत्ते ने पहचानने लायक बनाया, क्योंकि उसका मुंह की तट पे पूरी तरह लथपथ था। कुत्ते ने भला करी। और जब 12 बरस का हुआ तब एक दिन तेरे पिताजी बहुत प्रसन्नता से पुड़िया के नीचे पहुंचे, और उस वक्त हमारा ट्रेन पर शेरा बना हुआ था। आज मेरी किस्मत खुल गई प्यारी, अब मैं शराबी की फैक्ट्री बनाऊंगा और करोड़पति बनूंगा ही। मगर तुम्हारे पिताजी ने मेरे लाख पूछने पर भी वह रहस्य ने मुझे नहीं बताया, ना हमारी किस्मत कैसे खुली। और उस दिन के बाद तेरे पिताजी रोजाना 12 बजे ही एक विशेष पूजा करने के लिए अकेले कमरे में समा जाते, जिसके जाने के बाद इजाजत नहीं थी, मुझे नहीं थी। एक बार मैंने घुसने की कोशिश की, तेरे पिताजी ने आकर बाहर मेरी दुनिया को पंखे से बांध दिया और जूते से मेरी पिटाई की। वो मेरे बेटे, शराब गंदी चीज है, जहर है, तू कभी हाथ मत लगाना। माँ, गमराज, मेरी माँ मर गई, मगर
पता नहीं मुझे कैसे फिर शराबी बन गया। घबराओ मत पियक्कड़ कुमार, अगर हम तुम्हें जहर से हम तुम्हें बचाएंगे। अच्छा, मैं जहाँ टॉयलेट होकर आता हूँ, तुम होटल से चाइनीज और आए ब्रेकफास्ट का इंतजाम करो। नाश्ता हम इकट्ठे करेंगे। होटल का मैं फ़ोन नंबर के पास है, डायरी में है। मैं फ़ोन मिलाता हूँ गुरु। चलो नाश्ते का ऑर्डर देते ही, ओह तो नाश्ता पियक्कड़ कुमार के लिए है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसके लिए हमें विशेष नाश्ता तैयार करती ना पड़ता है। ठीक है, नाश्ता 15 मिनट में पहुंच जाएगा। और 10 मिनट बाद जब पियक्कड़ कुमार टॉयलेट से बाहर निकला, ओह कहते हैं मैं शराबी, मगर इसे शराब कहाँ से मिली? शुरू ये तो पी के नादन लगा। यारो, मैंने कहा ना कि मुझे शराब न मिलने देना हिच। मगर मगर टॉयलेट में ना शराब कहाँ से आई? तुम्हें तो सारी बोतलें ढूंढ कर कबोर्ड में बहा दी थी। गुरु, इसमें कबोर्ड को वापस खींच ली, मुझे यही शंका है। पियक्कड़ कुमार ने इतनी घटिया गंदी हरकत कर सकता है? इसे शहर कहाँ से मिला, यह अभी पता लगा लूंगा। और टॉयलेट में पूरी छानबीन करने के बाद वो मिल गया। सकालू, ये देख इस ठूठी में शराब की बू आ रही है। पियक्कड़ कुमार ने शराब को उस ठूठी से जोड़ा हुआ है। ओह जंजीर से, ओह गीदड़ में शराब भरी है, अब खाली हो चुकी है। ओह पियक्कड़ कुमार तो शुरू गुरु आदमी है गुरु। और दोनों उसके साथ बाहर निकले। गुरु, यह तो शराब की तेज गंध आ रही है, जबकि गंध तो नहीं आनी थी टॉयलेट में घुसे थे। ये तो नाश्ते की गंध है। प्यारे आ जाओ, हम तो भूख लगी होगी ही। नाश्ता और नाश्ते पर लोग हे भगवान, नाश्ते में हर चीज़ शराब की गंध आ रही है। ये विशेष नाश्ता है साहब, सकाश भरी विस्की की घूट, आमलेट, सैंडविच, बियर ही। आज से ये विशेष नाश्ता नहीं चलेगा, बल्कि सादा नाश्ता लाओ। जाओ जी साहब। और उधर शराब मुझ तक मत पहुंचने दो यारों, कोई नशे में न मारो मेरे हित। अरे घबराओ नहीं पियक्कड़ कुमार, अब हम तुम्हें शराब नहीं मिलेगी। हम इस कक्ष के भीतर अच्छी तरह छानबीन कर रहे हैं, शराब ढूंढ कर बहा देंगे। और कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे यार? यार शराब से भरे रंग रंग कमरे में है, भरी हुई है ये। गुरु ये देखो, जूते में भी दारू भरी है। और गमराज जल्दी से वह जूता उसके हाथों से खींच कर फेंका। तब विक्कड़ कुमार आगे बढ़ा और कूलर ऑन किया। ओह ठंडी हवा खा लो। गुरु कूलर चलते ही मदिरा की गंध से भरा है। वो कमरे में एसी लगा, उसमें भी कूलर क्यों चलाया? बात कुछ समझ नहीं आ रही। ओह देखो, कल कूलर के पानी की जगह विस्की भरी हुई है। यह विस्की नशीली हवा का आनंद ले रहा था। ओह गुरु, तुम पूरे जेम्स बॉन्ड बन गए। और अब गमराज ने जैसे जैक्स बॉक्स बन गया। और सकालू गद्दी में छिपी बोतलें, ओह वाटर टैंक में भरी है। ओह इसे कहते हैं शराबी हित। बस एक घूंट मिल जाए सही है। अब तुम्हें एक घूंट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें सारी बोतलें, छिपी बोतलें शराब नाली में बहा दी। मैं खाना लिया है, वेजिटेरियन नाश्ता लो। और नाश्ते की टेबल पर खाना रखा। जैसे ही शराबी ने पियक्कड़ को पुकारा, अरे इसे पेन के मुंह में क्यों लगा रखा है? ओ गुरु, इसमें मुझे शंका, पाउडर पेन में चाय की जांच विस्की होगी। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, सत्यानाश। लेकिन उस शाम तक गमराज आखिर ये कमरे की एक एक बूंद शराब से मुक्त कर दिए में सफल हो गया। अब देखना शराब इसे जहर मिलता है या नहीं। गुरु, तुम तो कहते हो सुबह तक अपने बीवी बच्चों के मिलने ले जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ, सकालू रतालू की मार खाए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं। तुम मैं यहाँ संभाल लूंगा।
लेकिन घर पर कदम रखते ही रतालू जोरों से बिदक गया। पापा पापा आ गए, हमारे ये क्या लाए हो? लाया क्या खाक, मेरी नौकरी छूट गई। पर पहले तुम यह बताओ कि तुम रात भर अपने आवारा दोस्त गमराज के साथ कहाँ गायब थे? देखो, गुरु को आवारा बोलोगी तो तुम्हारे मायके भेज दूंगा। हाय, मैं तो इसलिए वापस आ गई थी, तुम्हारी नौकरी लग गई और तुम्हें वापस आती नौकरी छूट गई। मनहूस कहीं की। क्या कहा तूने? मनहूस कहा, मेरे हाथों में बेलन दिखाई नहीं दी? या धड़ाक आ, और बेचारा सकालू खोपड़ी पे हुए दर्द चीखता हुआ वापस बढ़ा पियक्कड़ कुमार के बंगले में। मोटी भैंस फल्लो, अब मैं तुम्हारी याद कभी हमेशा के लिए अपने दिल से मिटा दूंगा। अब मैं कभी होश में नहीं आऊंगा, नहीं रहूंगा। माँ वो आते ही पड़ी बेलन जड़ के भाग गया। और उधर दिन में सुबह, कमरा नींद, मुझे विस्की ला कर दो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। अच्छी अच्छी तबीयत खराब रहती है तो तुम्हारे फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ, मगर तुम यहाँ दारू नहीं मिलेगी। डॉक्टर डॉक्टर से मेरी बात कराओ। ठीक है, लो बात कर लो। यस डॉक्टर ऑन, मैंने सुबह सुबह से नहीं पी है, मैं शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मेरी तबीयत तो ख़राब हो गई, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। घबराओ नहीं, मैं अभी आता हूँ कुछ देर बाद। डॉक्टर मेरा दम घुट रहा है, कुछ करो डॉक्टर वरना मैं मर जाऊँगा। आइए डॉक्टर साहब। इसको क्या हुआ डॉक्टर? इसको फ़ौरन ग्लूकोज देना होगा, मेरा बैग, और जल्दी। ओह, ठंडा पड़ रहा है ये। डॉक्टर, ना आते तो मैं तुम्हारा जाता। ये तुम्हारी इस हालत से तुम्हारे पिताजी जिम्मेवार हैं, पियक्कड़ कुमार। और बैकपाइप कारखाना बंद हो जाए तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए। तुम्हारे कंधों पर देश का भविष्य टिका हुआ है। अच्छा, मैं चलता हूँ, फ़ोन करके तबीयत के बारे में बता देना। और जैसे जैसे हमारा डॉक्टर के जाने के वापस छोड़ गया। इस लोग बेकार में अपनी खोपड़ी से अवसर फोड़ते हैं कि मैं शराबी हूँ। ये क्या नशे? नशे में इस बोतल में कहाँ मिली है? और मगर जल्दी ही श्यामलाल समझ गया कहानी। ओह, तो डॉक्टर पियक्कड़ कुमार से मिला हुआ है, उसे ग्लूकोज की जगह शराब की जिस्म पहुंचा दी। ये गमरा, तूने वापस पहले जाओ हिट्स, अब मेरी शराब नहीं छुड़ा सकते हिट्स। अरे जब मेरे मेरे बाप मेरे बात सुने रहते बोतल छीनने लिए तोड़ी तो तुम मेरी शराब क्या छुटाओगे हिट्स? मेरे जैसे पिताजी के बाप चलता है। अरे अभी अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी बीते हैं पियक्कड़ कुमार। मैंने तुम्हारे पिता से बात 7 दिन की मोहलत मांगी थी और मैं इन 7 दिनों में तुम्हारी पूरी आदत छुटवा दूंगा। मगर उन्हीं को कौन टाल सकता है? यहाँ कच्ची शराब और दारू मिलती है। ये चिच यार, मुझको माफ़ करना, मैं नशे में गुरगमराज अपने उद्देश्य में सफल हो सका? क्या शराब का कारखाना बंद हो सका? क्या आखिर क्या हुआ रहस्य का, जिसे बीपी कंगालपति से करोड़पति बन गया? सकालू का क्या हुआ? सभी प्रश्नों को नसीली दोस्तों अगली कॉमिक्स आपके सामने पेश है, नसीली।